A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 3 of Unit 2 of BANS 183. So BANS 2 कोर्स है उसका नाम है टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी. आज हम यूनिट 2 का पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 1 and 2 are already uploaded there and unit 1 is also uploaded there. You can check out the playlist of my channel and other content too. So unit 2 का नाम है Tourist and Tourism and we will be starting with part 3. For better conceptual clarity, I would suggest कि आप previous parts and units जरूर देखें और उसके बाद further मतलब आप move करें, right? अगर आपको if you find the sessions helpful on my channel, you can subscribe, like and share. For today, let's start with today's content and let's start with the remaining types of tourism. लास्ट पार्ट के अंदर हमने टाइप्स ऑफ टूरिज्म स्टार्ट किया था जिसमें हमने 4 मेजर जो मतलब स्टार्टिंग के टाइप्स है वो कंप्लीट कर लिए थे. अब हम रिमेनिंग कंप्लीट करने वाले हैं जिसके अंदर है एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल एंड हेल्थ केयर टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, पॉलिटिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड विजिटिंग टूरिज्म. ये हमारे फर्दर टाइप्स है. सो लेट्स स्टार्ट विद एडवेंचर टूरिज्म. सो एडवेंचर का मतलब सबको पता होता है दैट एडवेंचर मीन्स टू एक्सप्लोर अ प्लेस फॉर एक्साइटमेंट रीजन, राइट? अगर आपको लाइक टू गो आउट एंड एक्सप्लोर अ न्यू completely new and difficult place to handle, right? So एडवेंचर टूरिज्म के अंदर जो होता है बेसिकली एक्सप्लोरेशन ऑफ रिमोट एरियाज, ट्रेकिंग डिफिकल्ट टेरेन्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग एटसेट्रा. तो एडवेंचर टूरिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है किसी पिछड़े हुए इलाके मतलब रिमोट इलाके में जाके रहे, ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर करें. आप डिफिकल्ट टेरेन पे, टेरेन मतलब जो लैंड है, अलग अलग लैंड है, आप प्लेन लैंड पे रहते हो तो आप माउंटेनियस लैंड पे जाए, वहां पे जाके एक्सप्लोर करें, ठीक है, वहां पे जाके ट्रैकिंग करें, एडवेंचर करें, स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग एटसेट्रा. तो ये सब कुछ एडवेंचर टूरिज्म के अंदर आ जाता है. For adventure tourism, you need to have a spirit of adventure. आपके अंदर वो spirit होना चाहिए that you want to do a particular thing like this which is quite difficult to handle. ठीक है. In India के अंदर ये वाला जो tourism है अभी भी इतना ज्यादा preferred नहीं है because it is too risky, right? Normally Indians do not prefer such type of tourism and safety being a major concern. इस particular जो अपना टूरिज्म टाइप है ये इसके अंदर जो मेन कंसर्न है लोगों का वो है सेफ्टी, ठीक है. सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मेजर पीपल डू नॉट ट्राई सच टाइप ऑफ टूरिज्म, राइट? सो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एडवेंचर टूरिज्म इतना ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ सेफ्टी. आपको देखने को मिलेगा जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास ये वाला टूरिज्म टाइप है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तरांचल में मिलेगा. अभी जो रिसेंटली हो रहा है कि मेघालय हैज ओपन्ड विद इट्स फॉरेस्ट कवर फॉर एडवेंचर टूरिज्म लाइक रूट ब्रिजेस, सेक्रेड ग्रुप्स इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा. अभी मेघालय ने रिसेंटली अपना फॉरेस्ट कवर जो है उनके पास जो फॉरेस्ट का इलाका है उन्होंने वो स्टार्ट करा है कि वो एडवेंचर के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए वो ओपन कर रहे हैं. ऋषिकेश भी एक अपकमिंग स्पेस है ऐसी एक्टिविटीज के लिए जहाँ पे सच स्पिरिटेड individuals or sportsmen just go and have the like enjoy such a type of tourism. फिर हम बात करते हैं मेडिकल एंड हेल्थ केयर टूरिज्म. ये बहुत ही पुराना टाइप का टूरिज्म है क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है. फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग इट आर कि पॉल्यूशन, स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल, ये सारे कुछ बहुत ही बेसिक रीजन है जिस वजह से एक इंडिविजुअल दूसरी जगह पे शिफ्ट इन होता है या विजिट करता है बिकॉज ऑफ these issues are basically related to their health, right? So tourists come for medical treatment, improves health, फिजिकल अपीयरेंस, फिटनेस. टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह तक विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट जिससे कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए, फिजिकल अपीयरेंस के टर्म्स में, या उनको फिटनेस अपनी जो है डेवलप करने, तो वो सब कुछ के लिए वो जाते हैं. सर्टेन कंट्रीज प्रमोट मेडिकल फैसिलिटीज. कुछ कंट्रीज जो है स्पेसिफिकली मेडिकल फैसिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है.
जहाँ पे वो पेशेंट को या टूरिस्ट को बेसिक कम्युनिटीज, मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज है लाइक वीजा, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं अलोंग विद द मेडिकल फैसिलिटीज। एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को कि हम यहाँ पे आपको वीजाज वगैरह फ्रीली या फिर एक चीपर रेट पे प्रोवाइड कराएंगे, आप यहाँ पे से आके अपने मेडिकल फैसिलिटीज को ले लीजिए। ठीक है, कुछ प्लेसेस जो है अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को उनकी स्पेशलाइजेशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, आयुर्वेदा हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो कि कुछ पर्टिकुलर एरिया से बहुत ही अच्छे रेट पे, मतलब एक अच्छे डिसेंट रेट पे अच्छी क्वालिटी के साथ मिलता है, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टूरिस्ट कम टू इंडिया क्योंकि हमारे यहाँ पे ये वाला टूरिज्म भी चलता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे इंडिया में इसीलिए आते हैं बिकॉज आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाता है, और यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको सुपीरियर क्वालिटी हेल्थ केयर मिल जाता है वो उनके लिए चीपर होता है। ठीक है, सो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड US $3 billion लाइक हमारा इंडिया जो है बाय 2020 ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया वुड होल्ड अ $3 बिलियन US जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर, इतना जीडीपी वो मेडिकल हेल्थ केयर से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चेन्नई जो है इंडिया के अंदर दैट अट्रैक्ट्स अराउंड 45% ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड। जितने भी टूरिस्ट जो है इंडिया की तरफ आते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, उसमें से 45% जो है वो चेन्नई के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग हॉटस्पॉट्स हैं। फिर हम देखते हैं बिजनेस टूरिज्म के लिए। So marketing of enjoyable and other features of a travel destination, provision of facilities, services carried out for business activities. मार्केट जो बिजनेस टूरिज्म है एक तरीके से इसमें ये सारे एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि एक तरीके से मार्केटिंग नेचर की होती है, जहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर ट्रैवल के फीचर्स को एंजॉय करते हो, साथ के साथ अपने बिजनेस एक्टिविटी को भी लेके चलते हो। ठीक है, सो इट होल्ड्स फैसिलिटीज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, होल्ड पोटेंशियल टू प्रोवाइड एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एक्सेट्रा। ये सारे जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे बिजनेस टूरिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी होटल्स या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे अपने बिजनेस को बहुत ही इजीली सारी फैसिलिटीज के साथ आप मतलब कंडक्ट कर सकते हो। प्लस में आप वहां पे जाके इंजॉयमेंट भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज अमंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यहाँ पे इट अलाउज कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस वाले टूरिज्म टाइप से अट्रैक्ट होंगे और अपने आइडियाज को शेयर आउट करेंगे और कल्चर जो है उसको समझेंगे, अट्रैक्शन पॉइंटर्स को एनालाइज करेंगे। तो ये एक अच्छा स्टडी एरिया है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। नाउ लेट्स मूव टू पॉलिटिकल टूरिज्म। सो पॉलिटिकल टूरिज्म बेसिकली इन्वॉल्व्स सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे आप पॉलिटिकल एम के साथ जो है विजिट करते हो। visits aimed for political ends to places of strategic importance। मतलब आपकी वो जो पॉलिटिकल विजिट है, आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एरिया में, पॉलिटिकल टेरिटरी में विजिट करते हो क्योंकि आपको वहां पे कोई ना कोई आपकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रही है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखाएं तो इजराइल जो है वो एक फास्ट कमिंग पॉलिटिकल टूरिज्म स्पॉट बनता जा रहा है क्योंकि वहां पे उनके इजरायली और पैलेस्टाइन के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लड़ाई रहती है। तो अलग अलग देशों से जो है वॉलंटियर्स आते हैं, एनजीओज वगैरह से, जो कि ऐसे एरियाज के अंदर एंगेज आउट होते हैं जिससे कि वहां पे वो पीस को, मतलब शांति को बनाए रखें। वहां पे वो पीस मार्च वगैरह जो है, रैली वगैरह निकालते हैं शांति को बनाए रखने के लिए। तो ऐसे जो देश हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो इनको encourage करते हैं। ऑल्सो मैनी क्रिएटेड ग्राफिटी ओवर देयर बिकेम सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जब ये पीस मार्च के दौरान क्या हुआ है कि इजराइल के अंदर उन्होंने ग्राफिटी ड्रॉ करी है बहुत सारी वॉल्स के ऊपर। अभी उसके विजुअल मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के जो आप अपने हैंडबुक से रीड आउट कर सकते हैं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सो आई थॉट नॉट टू ऐड ऑन दैट, यू कैन जस्ट गिव अ रीड।
तो ये होती है ग्राफिटी, जिसके अंदर इजराइल की वॉल्स के ऊपर जब पीस मार्च निकाली गई तो शांति बनाए रखने के लिए आपस में उन्होंने ग्राफिटी वगैरह, जिनके अंदर वो कोई ना कोई अपनी इंपॉर्टेंस को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ उन्होंने प्रेजेंट आउट करा। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म के बारे में। सो कल्चर और हेरिटेज सबको पता है, कल्चर वही चीज है जिसके अंदर हम बचपन से रहते आ रहे हैं, सबके अपने कल्चर्स, रिलीजियस प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। सो विजिट्स टू लैंडमार्क्स ऑफ फॉर हिस्टोरिकल एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, festivals, visiting sites, museum, archaeological sites, ceremonies to understand beliefs and practices of different countries. अलग अलग जगह पे आप जाते हो क्योंकि वो जगह हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस रखती है, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस है, बाकी फेस्टिवल्स कोई एक बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है। अब म्यूजियम्स वगैरह में जाते हो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह पे जाते हो, सेरेमनीज में विजिट करते हो, तो ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। कल्चरल टूरिज्म के अंदर क्या होता है कि आप विजिट करते हो फोक एंड रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पे उनके नेटिव लोग रहते हैं, जिससे कि आप वहाँ का फूड को एक्सपीरियंस कर पाओ, अलग अलग जगह के फूड खा पाओ, लाइफस्टाइल जी पाओ थोड़े टाइम के लिए, क्लोथिंग पहन पाओ, उनकी तरह हैबिटेशन ले पाओ। Ethnographic traditions and folklores are important for cultural tourism. Mass media also encourages such visits. ऐसे विजिट्स जो है, जो कि आप कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होकर जब जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, तो ये मास मीडिया के थ्रू भी आप देखते हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए, फेसबुक्स वगैरह, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स वगैरह पे भी आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे वो दिखाते हैं कि आओ पधारो हमारे देश, तो ऐसे जो है वहां पे वो अपना कल्चरल वो जो है ट्रेडिशन है उनको दिखाते हैं। तो ये मास मीडिया के थ्रू हम लोगों को एनकरेज कर सकते हैं कि वो कल्चरल टूरिज्म के अंदर इंडल्ज हो। फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक्सप्लोर द गॉड्स ओन कंट्री या फिर लैंड, जिसको हम कहते हैं केरला, एंड लाइक दिस पधारो हमारे देश फॉर राजस्थान, एंड दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर बेसिकली इंक्लूडेड। अब हम बात करते हैं विजिटिंग टूरिज्म का। विजिटिंग टूरिज्म से हम सब बहुत ही अच्छी तरह फेमिलियर है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं मिलने के लिए, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर। स्पेंडिंग वेकेशंस विद ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, बुआ मामा के चले गए, सब कुछ हम इंडियंस में बहुत ज्यादा है। Women visits natal home with children, part of our folk saying and songs. हमारे जो है मतलब हमारे जो गीत होते हैं हमारे यहाँ पे, जो इंडियन ट्रेडिशन में हमारे जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, या बहुत सारी बोलियां होती हैं पूरे टाइम की, उसमें हम देखते हैं कि दिखाते हैं कि जो वुमेन है वो अपने अपने नेटिव प्लेस या जहाँ पे वो बेसिकली बॉर्न हुई है वहां पे वापस जाती हैं समर वेकेशंस वगैरह में, अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन दे गो देयर, दे विजिट टू देयर, ठीक है, वहां पे रहते हैं। तो ये सब कुछ हमारे ट्रेडिशंस में, कल्चर में चलता आ रहा है कि बुआ हमारे घर पे आती है, मम्मी मामा के जाती है, सब कुछ हमने देखा है, ठीक है। इंडियन माइथोलॉजी जो है वो कहती है कि विजिट ऑफ दुर्गा टू हर मैटरनल होम विद चिल्ड्रन, कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा को वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट इसी हिसाब से करते हैं। सो इंडियन माइथोलॉजीज, इंडियन सेइंग्स एंड सॉन्ग्स बहुत ज्यादा इस बात पे फोकस करते हैं। लोअर मोबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपको ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना होता, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जाना होता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप जाते हो, थोड़ा ही ट्रैवल करना पड़ता है और आप वहाँ पे ज्यादा टाइम तक रह पाते हो। तो ये बहुत अच्छा एक टूरिज्म का पार्ट है जो इंडिया में चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, लीव्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी रहने जाते हो तो आपको एक्सपेंसेस, खर्चा उठाना पड़ता है, आपको छुट्टियां लेनी पड़ती है, तो आपको छुट्टियां मिल जाती है, अगर आप ले लेते हैं। मे और मे नॉट बी सीजनल, या तो आपकी ये वाली जो वेकेशन होती है टूरिज्म का जो पार्ट है ये सीजनल भी होता है, कभी कभार आप समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन पे जाते हो, कभी कभी आप नॉन सीजनल भी होता है, किसी इमरजेंसी में, किसी फेस्टिवल फंक्शन में आप चले जाते हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, and these were the types of tourism we covered today. Do give a watch to the previous units and parts for better conceptual clarity. You can subscribe to my Telegram channel, जिसके थ्रू आपको PDFs और latest updates वगैरह मिल जाएंगे. You can comment me down. You can email to me any of your doubt. Okay, that's all for today, guys. Stay tuned. Stay blessed. Bye bye.